वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अंदर कुछ और बाहर कुछ और डॉट डॉट डॉट। तो आज की रीडिंग है ट्रू करंट फीलिंग्स पर, और ये उनके नेक्स्ट एक्शन पे भी होने वाली है और करंट फीलिंग्स पे भी होने वाली है। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना है, और टाइम स्टैम्प्स उनके दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी ऑप्शन आपको खींच रहा हो अपनी तरफ वही आप चुनें। आइए हम बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। मैंने इससे पहले भी गाइस काफ़ी वीडियोस बनाए हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, और डेस्टिनी या किस्मत में आपके लिए क्या लिखा है, आने वाले 2 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, 15 दिन कैसे रहेंगे, 1 महीना कैसे रहेगा, फुल मून रीडिंग, न्यू मून रीडिंग, पोर्टल पे रीडिंग। तो इस तरह की अलग अलग वीडियोस आप लोगों को ज़रूर सुनने चाहिए। उसके पीछे एक वजह है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइप का वीडियो बार बार सुनते हैं कि उनको लव लाइफ के लिए जानना है तो वो रिलेशनशिप वाले वीडियोस ही देखते रहेंगे। लेकिन कई बार अगर हम दूसरे वीडियोस देखते हैं, जैसे आपकी किस्मत में क्या लिखा है, अगले कुछ घंटे में आपके साथ क्या होने वाला है, या आने वाला 1 सप्ताह आपका कैसा बीतेगा, इन वीडियोस में ना गाइडेंस बहुत होती है लाइफ के लिए, सिचुएशंस के लिए। फिर वो लाइफ का कोई भी एरिया हो, करियर हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, फ्रेंडशिप हो, हमारे ड्रीम्स हो, हमारी डिज़ायर्स हो, हमारे ट्रैवल प्लान्स हो। जितने ज़्यादा वीडियो अलग अलग आप इस चैनल पे आके सुनोगे, आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा। जब आप अपना लाइफ पर्पस जान जाओगे और उस पर काम करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको किसी टैरो कार्ड रीडर की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी रेकी हीलर की, किसी क्रिस्टल थेरेपिस्ट की, या किसी भी तरह के किसी मेंटोर की, गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी खुद की हीलिंग कर पाओगे। तो ये बताना मेरे लिए ज़रूरी था, सो मैंने आपको बताया है। अब हम रीडिंग पे आते हैं। तो इनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आजकल ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर परेशान है। हो सकता है कि ये जैसा सोच रहे थे इस रिश्ते में ये वैसा कर नहीं पा रहे, या वैसा इनके साथ हुआ नहीं है। इन्होंने कुछ और उम्मीद लगाई होगी कि आप उनको प्यार से मनाते ही रहोगे, उनकी गलतियों को बार बार माफ़ करते जाओगे। इनकी जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है उसको आपने हील किया है, लेकिन आपको रिटर्न में इन्होंने वो प्यार, रिस्पेक्ट और वो वैल्यू नहीं दी। और आज ऑप्शन नंबर 1 में सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जिनके रिलेशन में इन एंड आउट चल रहा है। कभी इस पर्सन से आपकी बहुत सारी बातें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक डीप कनेक्शन लग रहा है ये, क्योंकि कार्ड्स में बहुत लव दिख रहा है और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी दिख रही है। लेकिन इस पर्सन की वजह से इस रिलेशन में एक सेपरेशन आ गया है। ये सेपरेशन आप दोनों के कर्मास के कारण आया है। ये सेपरेशन इसलिए भी आया है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करो। अगले कुछ घंटे, स्पेशली आने वाले 10 घंटे, कुछ लोगों के लिए 12 घंटे, और
17 घंटे, 21 घंटे, 27 घंटे इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद और अपनी लाइफ में एक कमी महसूस होने वाली है। और ये हार भी मान जाएंगे कि ईगो में कुछ नहीं रखा है। ये आपसे मिलकर सॉरी कहने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। और किसी वजह से ये आपकी लाइफ से अगर दूर चले गए थे, कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों का साथ में रिलेशन देखूं पास्ट में, जो मेरे सामने कार्ड्स हैं मुझे बहुत हैरान कर रहे हैं ये कार्ड्स, कि जितना तेज़ी से ये रिलेशन स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्दी आप दोनों को एक दूसरे की तरफ प्यार हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गई। लव लाइफ में दोनों ने साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया है, बड़े बड़े पड़ावों से आप गुजरे हो, दुख का टाइम भी आया, सुख का टाइम भी आया। एक टाइम पर यहाँ तक नौबत आ गई होगी कि आपको लगता होगा कि इस रिलेशन में अब फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि आपको इनके कई सारे झूठ मिले, कई सारी आपको इनकी सच्चाई समझ आई, कई बातों से पर्दा उठ गया, फिर भी आपने इनको मौका दिया, आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। बीच बीच में अभी भी लग रहा है कि कुछ लोग बातचीत बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से है। तो ये क्या फील कर रहे हैं गाइस, ये बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी ये सोचते हैं ना आपसे बात करने का, तभी इनको कुछ पुरानी बातें फिर दिमाग में आ जाती हैं और ये रुक जाते हैं। या तो ये आपसे सामना नहीं कर पा रहे, नजरें नहीं मिला पा रहे। कुछ लोगों को तो इस पर्सन से बात करने के लिए खुद कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड्स में कम्युनिकेशन का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है और फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है। तो अगर आप इनसे दोबारा नई शुरुआत सोच रहे हो तो आपको उस कदम को ले लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि मैं रुक जाता हूँ, वही आ जाए मेरे पास या कॉल कर ले। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके बात और रिलेशन किए कम से कम 3 से 4 महीने हो गए हैं, यानी कि बातचीत किए या रिलेशन में गए को 3 से 4 महीने का टाइम हो चुका है। आपकी रीडिंग करते करते मेरी जो टंग है वो ट्विस्ट हो रही है, शब्द अटक रहे हैं मुंह के अंदर ही, थ्रॉट चक्रा की ब्लॉकेज है पार्टनर को। अगेन वही कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। चक्रास में बहुत पावर होती है, हमारे भीतर ये जो 7 चक्र होते हैं, जब ये आपस में तालमेल सही रखते हैं, संतुलन में रहते हैं, तो लाइफ में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स आएंगी तो सही, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हम खुद ही निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके चक्र उनके शरीर में बैलेंस्ड रहते हैं उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को लगता है, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं, हीलिंग करवाते हैं, उपाय लेते हैं, हवन करवाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इमोशनली बहुत वीक पड़ जाते हैं, करियर अच्छा नहीं चल रहा तो उनको लगता है कि बस अब दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, अब मेरी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, एक नौकरी चली गई है तो क्या हुआ, आपके लिए ईश्वर ने 100 दरवाजे खोले हुए हैं, आप उन दरवाज़ों को देखो तो सही, उस रास्ते पे चलो तो सही। तो मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो सोच के यही बैठ जाते हैं कि अब कभी कुछ ठीक ही नहीं होगा, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, मेरी कभी ज़िंदगी में लव मैरिज नहीं हो पाएगी या मेरी मैरिज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे सच्चा प्यार ही नहीं मिलेगा, तो शादी करने का मतलब ही क्या है।
तो देखो, आप अपने चक्रास पे मेडिटेशन करना, फोकस करना चालू करो। ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी खुद ही आ जाएंगे। अगर आप खुद नहीं इनको मिलना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। 21 दिनों तक तो नॉन स्टॉप करो। डेली एक टाइम बांध लो, सुबह का या शाम का या रात का। अगर दोपहर के टाइम आप घर में ही रहते हो तो आप दोपहर के समय भी कर सकते हो, लेकिन आजकल के इस दौड़ भाग के युग में काफ़ी लोग वर्किंग हैं, जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस है, या फिर हो सकता है कि स्कूल कॉलेज जाते हो, पढ़ाई कर रहे हो, दिन में टाइम ना मिलता हो, तो रात के समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन 10-15 मिनट का ही है, ये ज़्यादा नहीं है। अफर्मेशंस बोलना, लिखना, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पकड़ के 21 दिनों तक उसको रोज़ करो। रिजल्ट आपको 1 से 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो ये रीडिंग यहीं तक थी, इसमें कुछ इतना आया नहीं है। जो आया मैंने बता दिया। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 666 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन सेकंड आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे चैनल लव मैसेज मिले हैं, और कुछ लोगों के साथ पिछले 5-6 दिनों में बहुत हो रहा होगा मन पार्टनर को देखने का, उनसे बात करने का या उन्हें मिलने का। हो सकता है कि आप पार्टनर के बारे में सोचकर पिछले 5-6 दिनों में काफ़ी इमोशनल फील किया है, रोए भी हो। कुछ लोगों ने तो फील किया होगा कि उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा, ना काम पे, ना घर पे, ना दोस्तों में, ना कहीं बाहर शॉपिंग के लिए, ना कहीं घूमने के लिए। बस मन कर रहा है सिर्फ पार्टनर के साथ रिलेशन को सही करना है, और आप बहुत ज़्यादा इनको मिस भी करते हो। चाहे ये आपसे बात कर रहे हैं या इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा हुआ है, तो आप कुछ हीलिंग कर रहे हो या कोई मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ वगैरह इनके लिए करते हो कि भगवान इनकी लाइफ से वो थर्ड पार्टी चली जाए। या फिर हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग आज जो टैरो रीडर हो सकते हैं या स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी साइकिक पावर, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको होने वाली घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है, या स्वप्न में आप फ्यूचर इवेंट्स को देख लेते हो ड्रीम्स में, या फिर कुछ तो है यहाँ पे। क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना इस ऑप्शन की एनर्जी वो लग रही है जो स्पिरिचुअलिटी में, मिस्टिसिज्म में, ऑकल्ट में, मैजिक में, कि जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए, बिलीव करते हो। और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार, रेवोल्यूशनरी, प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इमोशनल भी, ग्राउंडेड भी, केयरिंग, नर्चरिंग भी, लविंग भी एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड मानते हैं। मतलब आपका लाइफ को जीने का जो तरीका है वो बहुत ठोस है। ऐसे नहीं हो आप कि आज आप कुछ और बोल रहे हो, कल को आप कुछ और कर रहे हो। आप जो बोलते हो ना वो अपने एक्शन से प्रूव कर देते हो, और आपके पर्सन आपको इसीलिए याद कर रहे हैं। उनको अपनी लाइफ में ना आजकल लग रहा है सब कुछ खाली खाली, जिंदगी उनकी चल रही है, वो काट रहे हैं लेकिन मज़ा कुछ नहीं आ रहा। ये मैरिड भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ मैरिज के कार्ड्स हैं। कुछ लोगों की शादी हो रखी है, या उनकी या आपकी, कुछ लोगों की, सबकी नहीं। देखने वाले तो लाखों में देखते हैं, हज़ारों में देखते हैं। जो सिनेरियो मैच करे उसी को फोकस किया करो। हर शब्द, हर लाइन आपके लिए नहीं होती टैरो में। जब हम जनरल रीडिंग करते हैं तब कह रही हूँ। अपनी रीडिंग जब आप लेते हो, किसी टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग करवाते हो,
व्यक्तिगत परामर्श लेते हो वो तो एक अलग बात है, यहाँ पे तो लाखों लोग देख रहे हैं। रिकंसिलेशन का अगर वेट है कि कब तक ये मेरी लाइफ में आएंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट का टाइम है ये। अभी टाइम एक्शन लेने का नहीं है। अगर एक्शन ले भी लेते हैं ना पार्टनर, तो दोबारा जल्दी सेपरेशन दिख रहा है। इनको कुछ रिजॉल्व करना है अपनी लाइफ से, कर्मा पैटर्न चेंज करने हैं, या फिर इनको अपनी गलतियों से सीखना है। ये अभी भी उस पुरानी घिसी पिटी ऊर्जा में है कि जो मैं सोचती हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए। शायद ये बोलते नहीं होंगे, लेकिन इनके मन में चलता होगा आपको लेकर। चलिए हम कुछ चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, इन कजरारी आँखों का मैं क्या करूं, इनसे मेरी नज़र हटती ही नहीं। अब तो रूटीन बन गया है तुम्हारी तस्वीर से बातें करना। तो आपकी फ़ोटो देखते हैं ये, जिसमें आपकी आंखें इनको बड़ी कजरारी लगती हैं, या वाकई में आपकी आंखें बड़ी कजरारी हैं, बड़ी कैची हैं, अट्रैक्टिव हैं, डीप इंटेंस आइज हो सकती हैं, या फिर बहुत इमोशनली आपकी आंखों से इनको प्यार बरसता हुआ नज़र आता है। आपने ये सुना भी होगा कि जो बातें इंसान कह के नहीं बता पाता या बोल नहीं पाता, वो उसकी आंखें बता देती हैं। बस हमें आंखों को पढ़ना आना चाहिए, और प्यार करने वाले तो आंखों ही आंखों में प्यार को पढ़ लेते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है। अब ये आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, और ये मुझे लग रहा है कि पुरानी किसी बात को लेकर डाउट क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। कोई गलत फहमी हो गई थी, कोई बेवजह का शक आपको इन पर हो गया है, या वाकई आपने इनको किसी थर्ड पार्टी में पकड़ लिया था, या इनका कोई झूठ बाहर आ गया है। कुछ बातें हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के बीच, उनको ये दूर करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया है कि अभी वक्त सही नहीं है। अब ये वक्त कब आएगा इनका, कब आएगा ये इनका राइट टाइम, उसके लिए आपको वेट करना होगा। और डेली चैनल पर आकर इनके लिए आपको करंट फीलिंग्स पे वीडियोस, नाइट थॉट्स, नाइट फीलिंग्स, और मैं जो डेट वाइज रीडिंग लाती हूँ, 3 दिनों की रीडिंग, आने वाले 4 दिनों की रीडिंग, इस तरह के वीडियोस, अगले कुछ घंटे इनके साथ क्या होगा आपको लेकर, तो ऐसे वीडियोस मिस आउट मत करना। उसमें बहुत लोगों को इस पर्सन से रिकंसिलेशन की एनर्जी पता लग जाएगी। अगला देखते हैं चैनल्ड मैसेज, तुम्हारे होठ इतने रसीले क्यों हैं, बार बार इन्हें चूमने का मन क्यों करता है। वाओ, थोड़ी सी नॉटी एनर्जी में पार्टनर लग रहे हैं। 18+ हो रही है रीडिंग ये, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि किस हद तक ये आपको पसंद करते हैं। इनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच होगा, तो आपके साथ ये सेक्सुअल रिलेशन भी बनाना चाहते हैं, आपको होठों पे किस करना चाहते हैं, और आपके होठ इनको बहुत रसीले जूसी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे आपके होठ, या फिर इनको लगते होंगे, या फिर वाकई आप जब इनको किस करते हो तो इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता होगा अपने प्यार के साथ इंटीमेसी करना, क्लोज आना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, इनको अच्छा लगता होगा। तो ये मिस कर रहे हैं आपको, इसलिए आपसे ये जल्दी भी मिलने आ सकते हैं। जो डेली बात करते हैं उनके लिए भी जल्दी डेट कोई प्लान हो रही है, और जिनमें काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, उनके लिए मुझे कुछ हफ्ते नज़र आ रहे हैं, जो कि अगले 2 हफ्ते से लेके 9 हफ्तों के बीच का टाइम है।
तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करें, कमेंट में 666 लव लिख दें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर लव के लिए है। जो अपने प्रेमी या प्रेमिका को सच्चा प्यार करता है, जो अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करता है, आज बिना कमेंट लिखे कोई भी जाएगा नहीं, आपको उनकी कसम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। आखिरी ऑप्शन थर्ड जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए काफ़ी रोमांटिक कार्ड्स आए हैं एंड इमोशनल कार्ड्स भी आए हैं। आज मिक्स एंड मैच एनर्जी आ रही है। आधे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट करेगी और आधे लोगों के लिए शायद रीडिंग का कुछ कुछ हिस्सा ही रेजोनेट करे। बाकी पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, और जिन्होंने घर बैठे ऑनलाइन टैरो सीखना है या एस्ट्रोलॉजी सीखनी है मुझसे, वो लोग सारी जानकारी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। इसमें आपको पहले तो फॉलो का ऑप्शन नज़र आएगा, उसको आप जब दबाओगे तब मैसेज का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, कंसल्टेशन का भी यही प्रोसेस है। मेरी टीम है इंस्टाग्राम पे जो आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। गाइस आपको ध्यान रखना है, मेरा एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और कोई अकाउंट नहीं है। टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, कोई डॉट नहीं, कोई हैश नहीं, कोई डैश नहीं, कोई स्लैश नहीं, ठीक है, कोई कॉमा नहीं, एक ही अकाउंट है, इसी नाम से है। और ओरिजिनल अकाउंट की पहचान करने के लिए यूट्यूब पे मैंने लिंक लगाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, और यूट्यूब के चैनल टॉक थ्रू टैरो के बायो सेक्शन में जब जाओगे तो इंस्टाग्राम का लिंक ऑफिशियल डाला हुआ है। जब आप उसको टच करते हो सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। काफ़ी लोगों को डाउट होता है ना कि पता नहीं ये अकाउंट असली है या नकली है, तो ये एक तरीका होता है ओरिजिनल अकाउंट की पहचान करने का, कि उसका लिंक आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इसी चैनल के ऊपर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। तो ये जो इंसान है, इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक तो देखो, ये पर्सन आपसे जल्दी मिलकर सॉरी कहना चाहते हैं। अपने अंदर ये बहुत टाइम से प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स सब छुपा कर बैठे हुए थे। अब इनको लगता है बस बहुत हो गया, अब मुझे उसको मिलकर बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं भी उसको प्यार करता हूँ, मैं भी उसके बगैर अकेलापन फील करता हूँ या करती हूँ, और मैं उसके अलावा किसी और के साथ अपनी लाइफ इमेजिन नहीं करता या करती। अब इनको आपका बहुत ज़्यादा प्यार भी याद आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले से मांगते भी हैं। मुझे लगता है ये स्पेशली नाइट टाइम पे प्रेयर करते हैं या रात को बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, इसलिए आपका भी मन करता होगा रात के टाइम टैरो रीडिंग्स देखने का, या फिर आप भी कोई टेक्निक लगा रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो रात के टाइम, विजन बोर्ड बनाया है या मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, या कोई हीलिंग मंत्र चैंट कर रहे हो, जैसे ग्रीन तारा मंत्र हीलिंग के लिए होता है। कोई एंजल प्रेयर करता हुआ भी मुझे यहाँ दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान के लिए कहीं से टैरो रीडिंग करवा चुके हैं, लेकिन आपको कुछ हिंट नहीं मिल पा रहा इनकी तरफ से कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो आपसे चाहते हैं ना, वो आपको पता है। कुछ लोग में ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिलेशन में इनके हिसाब से चलो। थोड़े मुझे ये ईगोइस्टिक भी लग रहे हैं और ये थोड़े डोमिनेटिंग भी लग रहे हैं, मतलब अपनी मन की करने वाले हैं और कंट्रोल करते हैं आपको। जब भी आप इनको अपनी कोई बात रखते हो, अपनी कोई इच्छा जताते हो, तो कई बार ये उस बात को लेकर सीरियस नहीं होते या फिर उस सिचुएशन से भाग जाते हैं। मुझे कमिटमेंट फोबिक भी लग रहे हैं आपके पार्टनर।
कमिटमेंट इशू हो सकता है इनको, ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन रिलेशन ख़त्म भी नहीं करना चाहते। ये भी दिख रहा है कि आपसे दूर भी नहीं जाना चाहते। तो इस वाले ऑप्शन में ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको इस इंसान के लिए ना बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये इजी रिलेशन नहीं लग रहा। जितना इजी ये रिलेशन स्टार्ट हुआ है उतना इजी ये फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। अगर आपका गोल या फाइनल जो आपका डेस्टिनेशन है मैरिज है, इनके साथ आपने सोच रखा है कि मुझे शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, लेकिन दिक्कत परेशानियाँ आप दोनों के रिलेशन में बहुत आएंगी। इनकी फैमिली की तरफ से भी आएंगी, इनके दोस्तों की तरफ से भी आएंगी, और इनके मन के कुछ वहम है, कुछ पुराने विचार हैं इनके मन में, इनके कुछ एक्सपीरियंस है लाइफ में लोगों के साथ, उनके करके भी लाइफ में इस रिलेशन को लेकर दिक्कत परेशानियां रहेंगी। ये पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक आया है आपकी लाइफ में, इसका कोई हैवी कर्मा आपके सर पे चढ़ा हुआ है कर्जे के रूप में, डेट है, कार्मिक डेट। इसीलिए ये बार बार आते हैं, बार बार चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। सोलमेट तो बहुत कम लग रहे हैं इस ऑप्शन में लोग। और जो लोग कहते हैं ना हम ट्विन फ्लेम हैं, हमें तो 11-11 बहुत दिखता है, हम तो राधा कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हम तो शिव शक्ति की बहुत भक्ति करते हैं, भोले शंकर की, माता पार्वती की, तो हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं या जो भोले भंडारी को, भोले शंकर को मानते हैं, माता गौरी को मानते हैं, पार्वती माँ को, वो शायद ट्विन फ्लेम है, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर हैं, तो हम भी ट्विन फ्लेम हैं। पता नहीं कहाँ से आप लोग ऐसे वीडियोस देखकर ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो। आधे से ज़्यादा यूट्यूब पे ये जो 9 सिखिए टैरो रीडर्स बैठे हुए हैं, ये आपको ये बता देंगे आप लोग डिवाइन फेमिनिन हो, आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन हो, आपका डीएम, आपका डीएफ। अरे भाई, डिवाइन फेमिनिन इंसान ऐसे ही नहीं बन जाता। डिवाइन शब्द का मतलब आप लोगों को जब समझ आ जाएगा ना, तब आप समझ जाओगे कि दुनिया में हमारा कोई मकसद है जिसके लिए हमें जन्म मिला है। प्यार करने के लिए, सेक्स करने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए हमें जन्म नहीं मिला होता। हमारे जन्म का कोई मकसद होता है, कर्जा उतारना। कई बार हम सारी उम्र जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं, वो भी एक कर्जा ही है। लेकिन कुछ लोगों का पर्पस इससे भी ऊंचा होता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि शादी भी एक कार्मिक बंधन है, तो अगर शादी के लिए लोगों को दिक्कतें आती हैं, मन चाही शादी नहीं हो पाती, जिससे प्रेम करो उससे रिलेशन टूट जाता है, वो भी हमारा कर्म है। लेकिन हर टाइम यही सोचते रहना कि रिलेशन में आगे क्या होगा, क्या इनके साथ मेरा फ्यूचर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही कार्ड मिले हैं मुझे आज, कि यहाँ पे ना काफ़ी लोग ओवर थिंक करते हैं, बार बार यही सोच रहे हैं कि इनके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, अब हमारा कोई इनके साथ रिलेशन ठीक नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी में है। तो आपको ये सब नहीं सोचना। आपको कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन से कुछ दिनों के लिए खुद कोशिश बिल्कुल भी मत करो कांटेक्ट करने की। लेकिन कुछ लोग डरेंगे अभी कि अगर खुद हम कांटेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमें भूल जाएंगे, हमें छोड़ देंगे और ये हमेशा के लिए थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए आपको इन्हें बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ खुद आएंगे। अगर ये खुद नहीं आते ना आपकी तरफ तो इनकी हीलिंग नहीं हुई है, और अगर ये खुद आ जाते हैं तब भी इनकी हीलिंग पूरी तरह नहीं हुई होगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी होगी। तो अभी तो एक लंबा रास्ता इन्होंने तय करना है। ट्रू फीलिंग्स में इनको पता है
कि आप उन्हें प्यार करते हो और आप उनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे। इसीलिए अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि ये रिलेशन कौन सा टूटा है, हम दोबारा फिर साथ हो जाएंगे, इसीलिए एक्शन में डिले है और ये आपको वेट करा रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। जो कुछ आज आया है, जब जैसा रीडिंग में आता है मैं उतना ही बताती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताती, कुछ कम नहीं बताती। अगर आपको लगता है कि इतना मुझे इस ऑप्शन में आंसर नहीं मिला, तो आप ऑप्शन 1 या 2 भी सुन सकते हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 666 लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।